नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स से। दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है LFT, मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट। आज हम LFT के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर LFT के बारे में बात शुरू करने से पहले हमारे को लिवर के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम उसी के बारे में बात करना है उसके तो प्रोसेस हमारे को पता होना चाहिए कि लिवर क्या चीज़ है। लिवर हमारी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स में बिगेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। जो लिवर होता है उसका काम क्या क्या होता है उसको जान लेते हैं अभी। जो लिवर का सबसे ज़रूरी काम होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म। जो भी हम खाना खाते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उनको मेटाबोलाइज कौन करता है? लिवर करता है। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट काम है लिवर का वो है टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट करना। जैसे हम दवाई खा रहे हैं तो उसको एक्सक्रीट करना वो उसका ही काम है। जब हमारी बॉडी में जो RBCs होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? बिलिरुबिन बन जाते हैं। तो जब वो बिलिरुबिन बन जाते हैं उनको भी एक्सक्रीट कहाँ से करना होता है? लिवर से। तीसरा ज़रूरी काम जो लिवर का होता है वो होता है सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स। विटामिन जितने भी हमारे होते हैं बॉडी में, विटामिन A, B, K, D, सारे सिंथेसिस कहाँ पे होते हैं? लिवर में होते हैं। तो ये मेजर हमारे काम हो गए लिवर के। अगर इसमें से कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? कि हमारे लिवर में दिक्कत है। अब ये हमारे को कैसे पता चलेगा कि हमारे लिवर में दिक्कत है? तो जैसे हमारे को यूरिन हमारे को येलो आ रहा है, हमारे को भूख नहीं लग रही है, ठीक है ना। अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हमारे को हेपेटाइटिस हो गई है, हेपेटाइटिस बहुत सारे तरीके की होती है। हेपेटाइटिस A होता है, B होता है, C होता है। तो इनमें से कोई भी हेपेटाइटिस होती है तो हमारे को LFT टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। हम बहुत सारी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे होते हैं मेडिसिन्स की। तो जो मेडिसिन्स खाते हैं, तो जैसा मैंने बताया था कि टॉक्सिन्स को कौन एक्सक्रीट कर रहा है? लिवर कर रहा है। तो उसमें जो लॉन्ग टाइम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लिवर पे पड़ते हैं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे हैं किसी मेडिसिन की, तो उसका इफ़ेक्ट देखने के लिए भी हमारे को LFT करने की ज़रूरत होती है। हम डायबिटिक हैं या हमारे को पूरी बॉडी का अपनी हेल्थ चेकअप कराना है तो भी हमारे को LFT टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा लिवर सिरोसिस है तब भी, गाल ब्लैडर में हमारे को दिक्कत है तब भी हमारे को LFT टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कराना चाहिए भी हमारे को डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे। तो ये तो हमने जान लिया लिवर के बारे में और लिवर के फंक्शंस के बारे में और प्रॉब्लम्स जब हमारे को LFT कराना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे LFT टेस्ट की। जो LFT टेस्ट है वो हमारे खून के द्वारा होता है। हमारे जो ब्लड लेके उसका सीरम निकाल के उससे टेस्ट होता है। जो LFT में जो हम पैरामीटर्स लेते हैं, जो टेस्ट करते हैं, उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं, पहला होता है बिलिरुबिन, जो सीरम बिलिरुबिन बोलते हैं। सीरम बिलिरुबिन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो मैक्सिमम 1.2 तक होती हैं। अगर 1.2 से ऊपर है इसका मतलब हमारे शरीर में बिलिरुबिन ज़्यादा है, मतलब कि लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है जो उसको करना चाहिए, क्योंकि लिवर का काम होता है हमारा सीरम बिलिरुबिन को 1.2 से नीचे रखना। उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर होता है वो हमारा होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन। एक तो हो गया टोटल बिलिरुबिन हो गया, और टोटल बिलिरुबिन के बाद आ गया हमारा डायरेक्ट बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन अगर हमारा 0.4 तक है तो इसका मतलब हम नॉर्मल है। अगर 0.4 से ज़्यादा है तो इसका मतलब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा। जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है उसको हम कंजुगेट बिलिरुबिन भी बोलते हैं। तीसरा पैरामीटर हो गया इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन अगर 0.2 से लेके 0.8 तक के बीच में है तो इसका मतलब नॉर्मल है। अगर 0.8 से ज़्यादा हो गए इनडायरेक्ट बिलिरुबिन तो इसका मतलब हमारा जो लिवर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है।
जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनकंजुगेट बिलिरुबिन भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे लीवर में एंजाइम्स होते हैं जो SGOT और SGPT बोलते हैं। जब भी हमारे लीवर में डैमेज होता है तो ये जो एंजाइम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। जो SGOT होता है उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो 40 से नीचे होनी चाहिए नॉर्मल कंडीशंस में। अगर 40 से ऊपर है वैल्यूज़ तो इसका मतलब कि लिवर एंजाइम बढ़ा हुआ है, वहाँ पे इंजरी हो रखी है और वो उसको करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। सेम SGPT में है। SGPT भी अगर हमारा 40 से नीचे होना चाहिए नॉर्मल वैल्यूज़ में, अगर 40 से ऊपर है इसका मतलब कि हमारे को लिवर फंक्शन टेस्ट में प्रॉब्लम है। SGOT SGPT के बाद हम बात करेंगे एल्कलाइन फॉस्फेटेज की। जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 128 से नीचे होनी चाहिए, 128 से नीचे। अगर 128 से ऊपर हैं तो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, जैसा मैंने बताया आपको। और ये जो हमारा एल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो ज़्यादातर तब बनता है जब हमारा जो है बाइल डक्ट में दिक्कत हो, गाल ब्लैडर में कोई इश्यूज़ हो या बाइल डक्ट में दिक्कत हो तो हमारा एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ता है। इसके अलावा प्रोटीन की बात करते हैं। टोटल प्रोटीन होता है उसमें वो 6 से 8 के बीच में होना चाहिए, और उससे ज़्यादा है या कम है तो हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। और उसके बाद प्रोटीन के 2 पार्ट और होते हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, तो उसको भी हमारे को देखना होता है। तो अभी हमने सारे प्रोटीन मतलब कि पैरामीटर्स देख लिए हैं। LFT के क्या क्या हैं। पैरा हो गया बिलिरुबिन टोटल, उसके बाद डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, SGOT, SGPT, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, उसके अलावा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। तो सारे पैरामीटर्स का अलग अलग काम होता है। तो वो हमारे को बिल्कुल थोड़ा सा भी शक होने पे कि लिवर हमारे को प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कंडीशंस पहले बताई थी, तो इमीडिएटली चेक कराना है। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि शीतल छाया डायग्नोस्टिक होम विजिट्स करता है पूरी दिल्ली में। अगर आपको कोई क्वारी हो या टेस्ट कराने हो तो यू कैन गिव अस अ कॉल। वी डू होम कलेक्शंस फॉर LFTs। हमारा मोबाइल नंबर है 9868704466। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल शीतल छाया को, वो हमारे लिए बड़ा मोटिवेशनल होगा। Thank you for your presence listening. Thank you.